पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। हाय सलाम वेंकी। आज तो स्टेज पर मेरी दो दो फेवरेट हीरोइंस एक साथ। ओ साथिया ये तूने क्या किया। ओ बेलिया ये तूने क्या किया। मैंने किया आपका इंतजार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी आपकी गंदी फिल्में राइमिंग देख की। देख के वाह। मैंने ना बड़े पॉपकॉर्न खाए हैं। मेरी तरफ से आपको फ्री 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 फ्री। कपूर शर्मा हाँ मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ये विशाल जेठवा। हाँ जी। विशाल जेठवा, ये राजू ढीठवा। बहुत इनको बड़ा रोकते हैं हम, फिर भी हमारे शो में आ जाते हैं, पर बड़े प्यारे, इनकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। उठाओ अपने पॉपकॉर्न। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं, तुम्हारे पॉपकॉर्न खाएंगे वो? यार जितने मर्जी बड़े हो जाएं पॉपकॉर्न तो मक्की के खाएंगे और क्या मनीष मल्होत्रा के पॉपकॉर्न खाएंगे वो। क्या बात करते हो कपूर शर्मा तुम। ये पजामा इसका देख लो और नाम मनीष मल्होत्रा का ले रहा है। ये आपको पता है काजल में खानदान का पहला आदमी है जिसको दोनों पैरों वाला पजामा मिला है। जा। नहीं तो इतना कपड़ा होता ही नहीं है इनके पास। ये एक ही टांग सिलवाते हैं, दूसरे हाथ में थैला पकड़ लेते हैं ये। मैम ऐसे ही कह रहा है। मेरे जो दादाजी थे ना वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे तो वो कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करते रहते थे। हाँ, जब बच्चों के ऊपर क्रिएटिविटी खराब हो जाए ना, फिर कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है आदमी। क्या करना है यार मैं पता क्या मैं बताता हूँ इसको छोड़ो आप। मैम लाल मैं गमछा सच में लेके बता घूम रहा रहा हूँ, मैम। है। फिल्म सिटी में सांड घूम रहा है तो लाल परना लेके घूम रहा है। यार मैंने सोचा था कि मैं काजोल मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। मैंने सोचा था आज जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत करेगा। देखो ये मेरा ना, ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है। उस समय उम्र छोटी होती, नहीं पता होता कैसे दोस्त मतलब बनाने। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है मैम मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा। इतना कमाल का ट्रेलर है और जितना अच्छा काम किया आप लोगों ने माइंड ब्लोइंग। आपको? इन्होंने भी तेरा काम देखा है पता है? सच्ची? हाँ, स्पेशली तेरे लिए सोनी लिव डाउनलोड किया है इन्होंने। क्यों टीवी पे देख लेते। ना टीवी पे फॉरवर्ड नहीं होता ना, जैसे तेरा वाला चल। करने क्या आया तू इधर? मैम कुछ नहीं है यार। ये जो आप देख रहे हैं ना ये थिएटर मेरा है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, दुनिया में क्या करने आया मैं बोल रहा हूँ। तेरी वजह से तुझे पता है दुनिया 8 बिलियन लोग हो गए। 8 बिलियन मेरी वजह से कैसे हो गए। क्योंकि वो कहते हैं जब ये पैदा हो सकता है तो हमें क्यों रोक रहे हो। आ गए पॉपकॉर्न। मैम अभी अभी मेरे में थोड़ी सी होमोग्लोबिन की कमी है। अदरवाइज बचपन में आप कहीं मुझे देख लेते। हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा क्यूट बच्चा मैं ही था। आपको पता है डॉक्टर ने जब बच्चा हैंडओवर किया ना इसके माँ बाप को, कहते देखिए हम भी नहीं किसी को बताएंगे, आप भी बात दबी रहने दो, हमारे भी करियर का सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं, बधाई मांगने वाले आते ना, वो ढोलक लेके आते हैं, इसको देख के बीन बजाने लग गए। उनको लगा सांप निकला है। यार एक बात बताओ, वो सलाम राजू के लिए आए हैं, सलाम वेंकी के लिए अपना आए हैं। नाड़ा अंदर कर पहले तो। दीप्ति मैम जी आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको 3-3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक रिक्वेस्ट थी, एक अवार्ड मेरे को दे दो। अब किया है जूते खाने वाली बात। यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं है पहले बता दे मेरे को। इट्स ओके, मैं दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ। हाँ ये होती है। एक डुप्लीकेट बना के मैं दे देती हूँ। हाँ डुप्लीकेट ठीक है। पता क्या 2 घंटे कोई भी कपिल शर्मा के पास बैठ जाए मेरी बेइज्जती तैयार होती है उनके पास। बाहर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू बैठा कैसे हुआ है? देख जब कोई गेस्ट आते हैं ना तो दोस्त समझ के कभी तो कोई तारीफ कर। इतनी जिंदगी से तू मुझे जानता है, कोई तो तारीफ कर। नहीं, ये तो है मैम, है ना। फुट मसाज इससे अच्छी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। और ब्लैक हेड्स तो ऐसे निकाल देता है बड़ी फास्ट फास्ट। आई मीन मैम, I have जिसमें कुछ- जो मैम- जिसका स्किल है। नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई एम एक्चुअली अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये शब्द बोलते हुए तेरी जुबान दांतों के अंदर नहीं आई? मैम मेरे पास ना एक छोटा सा एक आपके लिए ऑफर था कि अगर आप अपनी फिल्म का मेरे को ना प्रमोशन का काम दे दें। इसका तो हो गया। कुछ होता कि प्रमोशन मैंने की थी मैम। कैसे? मेरे पास अपना पर्सनल राहुल है। रियली? या दिखाइए प्लीज। अभी आएगा। Yeah, it's okay, yeah. 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 Hi everyone. हाय। राहुल, नाम तो सुना ही होगा।
हे अंजलि, तुम्हारा राहुल आ गया। मिस ब्रेगेंजा, हाय। देखिए, आपका फेवरेट स्टूडेंट आपके सामने आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ कुछ होता है में मेरे सिर्फ 2 ही लोग फेवरेट थे। ए अंजलि, बी मैं। मैम, ये है मेरे लो बजट छोटे शाहरुख। हे, मेरी अम्मी जान कहा करती थी, वेरी गुड। कोई शाहरुख छोटा नहीं होता और छोटे से बड़ा कोई शाहरुख नहीं होता। मतलब अरे, मेरी अम्मी जान कहा करती थी, बसा 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 बसा, टिकट 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 टिकट, चलती गाड़ी में उतरो ना कहा। एक मिनट, तुम्हारी अम्मी जान ये क्यों कहा करती थी बसा बसा? यू नो व्हाट, मेरी अम्मी जान बस कंडक्टर थी और उन्हीं ने मुझे सिखाया टिकट। अरे, मेरी अम्मी जान ये भी कहा करती थी कि अपने गेस्ट का ध्यान रखा करो। हे विशाल, सो टेल मी, तुम्हारे विशाल और जेठवा दोनों साथ साथ सब ठीक है ना? रेवती जी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और वैसे मैंने सुना है कि आपके पास कई नेशनल अवार्ड्स हैं, तो एक नेशनल अवार्ड मुझे भी दे दीजिए ना। हेलो, नेशनल अवार्ड लेने के लिए Okay. अच्छा अच्छा काम करना पड़ता है ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। हाँ? यार, मुझे परेशान मत करो। हाँ, अपने गेस्ट से मुझे बात करने दो। हे विशाल, यू नो, मैंने मर्दानी में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। और ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इन बड़ी बड़ी आंखों में मैंने नमकीन मस्तियां नहीं देखी। एक मिनट, ये तुम मोहम्मद कैफ में कटरीना कैफ ढूंढ रहे हो? उसकी आंखों में नमकीन मस्तियां क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी, अरे यार, तुम मुझे परेशान मत करो। हे मिस ब्रेगेंजा, आपको याद है ना कि आपने मुझसे कॉलेज में एक सवाल पूछा था कि राहुल, प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। ये प्यार दोस्ती। भाई साहब, ज्यादा फ्रैंक ना हो जाओ आप। अजय देवगन साहब का पता है आपको? हाँ, उनका भी कर लेता हूं। प्यार दोस्ती है। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। अमेजिंग, अमेजिंग। वाह, इधर आओ। क्योंकि दोस्ती के बिना प्यार तो होता ही नहीं है। इधर क्यों अंजलि? अरे सही इधर कहा था। उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। उनका सिंघम आ गया ना तो पंजा पड़ना तुम्हारे। ये तुम्हारे वाली अंजलि नहीं है। मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा, अगर ये मेरी अंजलि नहीं है तो कहाँ है मेरी अंजलि? अंजलि, 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 राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल। मैंने कहा था इसको थप्पड़ मारो, ये नहीं रोता। तुम भी मारो, तुम भी मारो। मेरे कान के नीचे लगे, मैं बहुत रोता हूँ। ओके 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 ओके। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई रोता खोता नहीं होता और कोई खोता पोता नहीं होता और कोई कबूतर कभी तोता नहीं होता। एक मिनट, Yeah, okay, tell me.
ये तुम्हारी अम्मी जान जो कहती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं समझेगा, मैंने कहा था। ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. ना 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 ना। भैया आप वहाँ जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने आपकी एक्टिंग देखी इसलिए बोल रही हूँ, वहाँ जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. मैम आपकी सारी फिल्म देखी, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले। प्लीज मैम एक अवार्ड मुझे दे दीजिए ना। Hey, अरे मैं ऑलरेडी उनसे एक अवार्ड मांग चुका हूँ। क्या तुम मांग चुके हो राहुल? Yeah. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Huh? I'm not a cheater. I'm not a cheater. Huh? अरे मुझसे पहले तो ये मांग चुका है। Yeah. तुम भी मांग चुके हो। Raju is a cheater. Raju is a cheater. I'm not cheater. मुझे अवार्ड नहीं मिला। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। अंजलि 70 सेकंड्स है तुम्हारे पास, सिर्फ 70 सेकंड्स। 70 मिनट होता है राहुल। अरे जिस तरह से तुम कर रही हो ना, ये 70 सेकंड्स में ही हमें बाहर निकाल देंगे। ये मैंने कहा था ना राहुल, मैंने कहा था ना राहुल। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल थोड़ा फेसिंग ले लो। मेरी अंजलि, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल अंजलि सच में बता रही हूँ मैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ना। अम्मी जान कहा करती थी। सब कुछ अम्मी जान ही कहती थी, अब्बू जान कुछ नहीं कहते थे। मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती। मैंने कहा था ना। बस 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 बस। काजल जी ये मेरे आर्टिस्ट थे। मैं इनकी तरफ से बहुत सॉरी मांगता हूँ। आपने माफी मांग ली, हम भी मांगते हैं। हम इनके आर्टिस्ट हैं, सॉरी। चलो चलो चलो। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो, आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है। काजोल जी ने फोटो डाला है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर। वेरी नाइस पिक्चर जी। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं। मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजोल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा। शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि was at Red Chillies for film, watching it after so much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था। और दिखाइए। रेवती जी आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी।
इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। या विशाल ने ये फोटो डाला, बिलीव मी आई मेडिटेट हियर एवरी डे एट 6 PM शार्प। नोट, डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया। वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना। अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो। कम ऑन पीपल, गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। ये सोच रही हैं इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सच है। सुपर पॉसिबल। ओह माय ये गॉड। तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी। उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में काटा। ब्यूटीफुल। और दिखाइए। तो फैब वन। अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। जरूर। में काट लिया। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड। दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। सो ट्रू। ये वही आदमी जो 1 कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। आई लव द वाईफाई वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. मी वेकिंग अप एंड एमिंग फॉर माई अलार्म एट 7 AM। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। ओह गॉड। लवली। जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या। That's so true. और दिखाइए। ये रेवती जी ने फोटो डाला है, हाँ, टेकन बाय shooting के रवि वर्मन। समय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई। एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो। तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी। विशाल ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है, मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है। माँ ने आशीर्वाद दिया था, बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म।
क्या क्रिएटिविटी है यार, देखो आप अमेजिंग। हेलो रेवती मैम, हेलो काजोल मैम, हाय विशाल, हेलो हाय हाय हस्बैंड, व्हाट हाय हस्बैंड। दीदी आप दीदी एप्रन तो ऐसे पहना जैसे संजीव कपूर की असिस्टेंट है। ये बहुत गॉड गिफ्टेड है मैम, खाना इतना इससे गंदा कोई बना नहीं सकता। उस दिन मछली बनाने लगी, मछली कहती बहन तेरे हाथ की खाता तो कोई है नहीं, तो मेरी जान क्यों ले रही है तू? कसम से आप इसके हाथ की मछली खा के देखो, उफ। प्लीज आप लोग कभी डिनर पे आइए, मैं एक्चुअली में खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। खाना इसने वैसे बोल दिया, पकाती बहुत अच्छा है। अभी आई है ना ये, अभी तो शुरुआत है। 2 मिनट और खड़ी रहेगी फिर आप इसका जादू देखना। रेवती मैम ये ना ऐसी बातें बनाता रहता है, मतलब ये आदमी इतना आलसी है, आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के 3 महीने तक मेरा घूंघट नहीं उठाया इस आदमी ने। जब आपको ऑलरेडी पता हो अंदर प्रोडक्ट क्या है। मैंने फेरों में ही देख लिया था यही निकलेगी। मैंने उठाया नहीं घूंघट, मैं अपना घूंघट ओढ़ के सो गया। क्यों? ओह माय गॉड। तो शादी करोगे तो बीवी निकलेगी ना, बाइक नहीं निकलेगी। बाइक निकल जाती तो अच्छा होता, कहीं मैं स्टेशन पे पार्क करके आ जाता। अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। ये ना पिछली जन्म में पक्का मेरे पैरों के नीचे ना चींटियां आई थी, इसलिए तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। इस हिसाब से तो मेरे पैर के नीचे बत्तख आई होगी। इतना पक 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 करती है मैम, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कमी है मुझ में? अगले साल बताऊंगा। अगले साल क्यों? गिनने में टाइम नहीं जाएगा, ऐसे कैसे बता देंगे। वाओ, ठीक है, जो मर्जी बोलना है बोल लो, लेकिन कॉलेज में ना मैं भी बहुत क्यूट थी, एकदम काजोल मैम की तरह। मेरी मम्मी बोलती थी अंजलि अंजलि। फिर इनकी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। फिर अब बोलती मंजुलिका मंजुलिका। कहाँ से? कौन से एंगल से अंजलि लगती हो तुम? कभी राहुल की नजर से देखो, पता चल जाएगा मैं कौन से एंगल से दिखती हूँ। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारे मेहमान ना ब्लॉक करो कैमरा। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं पता चला ब्लॉक नहीं करते किसी को। देखिए मैम ये ना ऐसे बस बातें बनाता रहता है, और स्पेशली मेरे घर वालों के बारे में। मैम ये खुद ऐसा मौका देते हैं, पता है हम लोग जो टिश्यू पेपर यूज करके फेंक नहीं देते, इसकी मम्मी उठा के प्रेस करके फिर मेहमानों के आगे रख देती है। हाँ उस दिन एक गेस्ट आए, वो बोलते हैं इसमें तो हल्दी लगी होती है, कहती है इट्स गुड फॉर स्किन। शर्म नहीं आती इनको। शर्मा ये क्या बोले जा रहे हैं? मम्मी पापा दे वेरी रिस्पेक्टेड, ये कुछ भी बोले। रिस्पेक्टेड नहीं सस्पेक्टेड है वो। मोहल्ले में 2-3 चोरियां हुई, पुलिस को शक है उन पे। अरे मैला जो मर गई रे बाबा बार बार में ब्याह गई रे उच्चा पैरों। ये देख लीजिए रिस्पेक्टेड मम्मी पापा आए। अरे वाह दबा जी, हमारा आने से पहले हमारी बात चल रही थी, इसका मतलब अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, फूल मती, आई लव यू। उम्र नहीं लंबी, जुबान बड़ी लंबी इनकी। मुंह में नोटों की गड्डी रख के ना एटीएम की तरह गिन लेती है करके। देखो कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे बोलो आगे कुछ बोलो। अरे रुको तो सही, इमेजिन कर रही हूँ कितनी तारीफ कर रहे हैं। मम्मी नोटों की गड्डी। अरे दामाद जी मेरी तारीफ तो करते रही हूँ, मेहमान आए उनका तो स्वागत कर लूँ मैं। नमस्ते काजोल मैम, नमस्कार रेवती मैम। नमस्ते। हाय विशाल। मीट माय हस्बैंड। नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ पेंगुइन अंकल, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती रुका हो उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई आइडिया है? है क्या? लेकिन आपको बताएंगे नहीं। क्यों? हमारे छोटे जमाई को बताया तो उसने हमें ही घर से लात मार के निकाला। अरे नाम ना लो उसको हम बखत का, यहाँ तो हमारी मौज आ रही है, मौज ले रहे हैं हम। है कि नहीं? अच्छा जमाई राजा ये लाइन क्या है? आपकी लाइन इनसे पूछना है आपने। राउंडर उधर है ना। जमाई राजा तुमसे बाद में बात करूंगी। काजोल बिटिया ये बताओ कि जमाई राजा कैसे हैं हमारे? कौन जमाई राजा? कौन जमाई राजा? अपने अजय देवगन, हमारी प्यारी बेटी काजोल के पति। ये आपकी बेटी कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई? बैकग्राउंड। अरे
ये मुंबई महाराष्ट्र से, मैं भी यूपी सहारनपुर से हूँ। तो इसमें सेम क्या है? अरे इसमें सेम ये है कि हम दोनों के ही बैकग्राउंड मैच ना करते हैं। वैसे दामाद जी, आपसे एक बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं। पिछले, अरे सुनो ना, पिछले 6 महीने से हम आपके रूम में रह रहे हैं जी। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मेरे को दूसरा रूम दे तो, ये खर्राटे बहुत लेती है। खर्राटे लेती हो आप? अच्छा, मैं तो मुंह से खर्राटे लेती हूँ, ये कहाँ से खर्राटे लेते बता दो। खर्राटे ले मम्मी, मम्मी कैसी बातें कर रही हो? गेस्ट बैठी तो क्या बोल रही हो तुम? रेवती मैम, आपने फिल्म बनाई है सलाम वेंकी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लगी हमें। हमें लेके भी कोई फिल्म बनाओ। इनको लेके बनाइए आप, ऐसे सलाम वेंकी बनाई ना, इनको लेके बनाइए ढीठ मंकी। ऐसी हरकतें करते हैं ये, बंदरों से केले छीन के पेड़ पे चढ़ जाते हैं ये। बंदा क्या समझाया अभी, क्या वो टैलेंट तो है। और करो ऐसी हरकतें, फिर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं सबके सामने। अरे तुम तो हमेशा सुनती हो। ये तो हम दोनों आते हैं तो डिवाइड हो जाता है तीनों में। अरे आप कब से खड़े हैं, आप इन पे बैठ क्यों नहीं जाते? इधर बैठिए आप। ये डोंट माइंड देम, ये वो ससुर दामाद का मजाक चलता रहता है। हाँ हाँ, ससुर दामाद हमारा ही तो मजाक चलता है यहाँ, हमारी बेटी का मजाक ना चलता यहाँ। मम्मी, हाँ। भूलो मत मेरी ससुराल में खड़ी हो तुम। आहा, ससुराल। कौन सा ससुराल? हैरी, यूं बता, तेरा हस्बैंड तो तुझे पहचान ना रहा है, कह रही है ससुराल। मम्मी तुम अंदर चलो, बहुत हो गया, तुम बाहर खड़ी रहोगी, मेरी बेइज्जती होती रहेगी। तुम अरे अंदर क्या चलो। है बेटा, हम 6 महीने जेल के अंदर थे तभी तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी। अब हम बाहर आ गए तो भी तुम्हारी बेइज्जती होती है। मैम आई एम रियली सॉरी, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं कुछ नहीं करती। आप लोग अंदर चलो। हाँ जा रहे हैं। अच्छा जी प्रणाम। अच्छा जी, हम चलते हैं, ये बेटी भी हमारी ऐसी अच्छा है। नहीं, अच्छा, चलिए हमें। जा रहे हैं। अच्छा जी, जा रहे हैं। आप देखो कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ। क्या फैमिली है आपकी? मुझे तो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आइडिया आ रहा है। मुझे इनको बाहर निकालने का कोई आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर हैं उतनी ही अच्छी माँ भी हैं। ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम हॉलिडे आई एम गोइंग टू प्ले। प्ले डेट, मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे। अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी, तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा। अच्छा हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? पता है उसके कितने मीम्स बनते हैं, पता है उसके? आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ। और अजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हमें भी याद हो गया, पता 2 अक्टूबर को हम पंजिम गए थे। पंजिम गए थे सत्संग सुनने। फिर हमने पाव भाजी खाई। फिर पिक्चर देखने गए। हाँ फिर पिक्चर देखते, फिर घर वापस आ गए। साथियों हर मुद्दे पे हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। जैसे सलाम वेंकी में काजोल जो हैं वो काम भी करती हैं, अपने बच्चे को भी संभालती हैं। कईयों को लगता है कि आदमी लोग जो होते हैं दोनों काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। कईयों को लगता है कि जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लेडीज जो होती है वो मल्टीटास्क कर लेती हैं। आपको क्या लगता है, मजा आएगा अभी, कि आदमी लोग दोनों टास्क करने में अच्छे होते हैं कि औरतें? देखना अभी फूड डलवाऊंगा इनकी फैमिलीज में मैं। जी जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम आरती है और मैं पुणे से हूँ और फिलहाल कनाडा में रह रही हूँ। कनाडा में कहाँ रहती हैं आरती आप? मैं रहती हूँ नोवा स्कोशिया में। ओह वाह, शक्तिनगर के पीछे जो।
हमें तो ऐसे बता दी जैसे हमें सारे कनाडा का पता है। ओह, अच्छा जी। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली घर के लेडीज ही घर का काम और जॉब मैनेज कर पाती है, अच्छा जी। क्योंकि मैं खुद अकेली रहती हूँ अच्छा और जी। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो अपने मम्मी को हर चीज़ के लिए कॉल करते हैं। अच्छा जी। मम्मी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने परसों ही पूछा, मम्मी आटा कैसे गूंदना है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे बता दो। मैंने कहा अच्छा जी। अरे रुक, मैं बताती हूँ तुझे कैसे गूंदना है, क्यों मम्मी को परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि औरतें ही कर सकती है ये सारा काम। बहुत अच्छी बात बोली आरती, और आप इतना प्यारा बोलती है ना। बचपन में दूरदर्शन पे पोएम्स आती थी ना जो। हाय राम, फिर शिकारी ने क्या किया? उसके बाद उसने चिड़िया को कैद कर लिया। धन्यवाद आरती, जो आटा गूंथने पे आपने अपने विचार पेश किए हैं। आरती, मैं इतनी बार कनाडा में गया हूँ, ये क्रोशिया कहाँ पड़ता है? कौन सी जगह बताई आपने? नोवा स्कोशिया स्टेट है और मैं रहती हूँ हैलिफैक्स में। ओ हैलिफैक्स। ये भी हमें नहीं पता चला। मतलब वैंकूवर टोरंटो ही मेरे को ज्यादा पता है। ये कहाँ पड़ता है? ये अटलांटिक एरिया में। तीसरी और मुश्किल जगह है। चलिए, शुक्रिया आरती। थैंक यू। अरे बिंदु जी, कैसी हैं आप? बिंदु जी नहीं लग रही? मेरी मॉम है। विशाल की मेरी मॉम मम्मी है। है। हैं? अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो कपिल सर, कैसे हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुबारक हो, आपकी प्रोडक्शन बहुत मजेदार है। थैंक यू। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड गिफ्ट है। बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल, शरद पाठक हियर फ्रॉम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग देखो आपने। बहुत बहुत स्वागत है पाठक साहब। मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। अच्छा तो जी। कौन से भी चीज में सॉल्यूशन निकालना, ये हमारा मेन काम रहता है। जी। मेरा कहना ऐसा है कि औरतें मर्दों को आगे नहीं जाने देती। क्यों ऐसे? चावल, दाल और सब्जी, हाँ। ये तीनों का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ। हाँ हम चपाती जब बनाते थे हाँ तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सब हो जाता था। तो हमने क्या किया, हाँ। वो चपाती का डिब्बा था, वो उल्टा मारा तो एकदम सीधा बन गया। अच्छा जी। तो बोलते अभी ये तो हो गया, वो झाड़ू पोछा कौन करेगा? अभी हमने वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लाया। अच्छा तो जी। इनका ना कभी समाधान ही नहीं होता है। हर बात में कुछ ना कुछ निकाल के मर्दों को पीछे ही खींचना। एक पति बेचारा, पत्नी के बोझ का मारा। पाठक साहब, आपकी पत्नी भी साथ आई कि भाग के आए आप सिडनी से? अरे मैडम नमस्ते। इनकी इतनी हिम्मत, आपके सामने ऐसा बोली जा रही है। वो शरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए। आप क्या करें, वही तो ट्रिक था हमारा, वो कर काम अरे करने आपकी टेक्निक भी सही है कि ये जो मर्जी बोलते रहे, काम करवाते रहो अपना स्मार्ट वर्क। यस। बहुत अच्छा। पाठक जी, और अगर एक चीज पता था- होता कि शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा तो इंजीनियरिंग में पैसे नहीं वेस्ट करते आप। ओहो, शुक्रिया पाठक साहब, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं। बाकी अब जाके मैडम आपका क्या करेंगे वो आपका आपसे मसला है। हमको क्या लेना देना। और कोई हमारे मित्र, भाई, बंधु? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो जी। मैं अफ्रीका से आया हूँ, मेरा नाम योगेश है। ओह गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वाह। मैं खुद कोलंबो से आया हूँ कल। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम योगेश वटवाना है। योगेश, आपके साथ कौन आया है? मेरी वाइफ आ रही है। अच्छा, ये तो कपड़ा सस्ता मिल रहा था दोनों ने। नहीं, हाँ जी। ये है ना, नहीं, बड़ा अच्छा है मैचिंग। ये अफ्रीकन ड्रेस है। अफ्रीका में कहाँ रहते हैं आप? मलावी में। मलावी लीलो। ओ, पवन नगर के उस। अच्छा जी, तो क्या आपके विचार? माई मेल इज मोर कन्वीनियंट देन फीमेल, लाइक फॉर माई, मेरे साइड से मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, और मैं सुबह में झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के बाद में ऑफिस जाता हूँ। कभी माँ बने आप? तो आपको पता चलेगा। हाँ जी। लाइक मैं रिटर्न में आता हूँ तो डिनर भी उनके लिए पका के रखता हूँ। वीकेंड में झाड़ू पोछा, लाइक वॉशिंग द डिशेज एंड एवरीथिंग आई डू फॉर हर। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। मैडम क्या करती है, जॉब करती हैं? हाय कपिल सर, हाय। एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ मैं। तो सारा काम तो वो कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? धरती। और ये क्या है, धरती पे बोझ?
ओह भाई साहब, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है। पत्नी जो कहती करते रहो। आपको कौन सा कोई देख रहा है कि आप सफाई कर रहे हैं कि नहीं? सफाई करके बाहर आगे स्वेट शर्ट पहन के बैठो आराम से, क्या मजे से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। Hi, hello, good evening everyone. Hello Archana ma'am, hello Kajal ma'am, hello Ifti ma'am, hello Kapil sir. Hello sir. मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कपूर। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूयॉर्क यूएसए से आया हूँ। Wow! What an international episode. डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे लगता है कि होम और वर्क में आपके मैं विचार सुनना चाहूंगा। न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये सीधी दिमाग की पढ़ाई की इन्होंने। मुझे लगता है कि होम और वर्क हस्बैंड ज्यादा अच्छा करते हैं वाइफ से। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम डेट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज रोजी फ्लावरी परफेक्ट लाइफ। अच्छा जी। व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद बेबीज हुए। अब मैं कुकिंग करता हूँ, हेल्प करता हूँ कुकिंग में, क्लीनिंग में, डिशेस में, बच्चों के डायपर भी चेंज करता हूँ। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कभी कभार चाय पीने के बाद मैंने कप सिंक में नहीं रखा, तो बोलती है कि तुम करते क्या हो। आपके दिमाग में आता है इतनी पढ़ाई करके मैं न्यूरोलॉजिस्ट बना, अभी भी कप सिंक में ना रखने की वजह से सुनना पड़ रहा है। बहुत मैडम भी डॉक्टर हैं, क्या करती हैं? वो डेंटिस्ट हैं सर। आई हैं साथ में? नहीं सर, उन्होंने बोला, मुझे फैमिली फंक्शन था, उन्होंने वी आर बिग फैन ऑफ काजल मैम एंड शाहरुख सर। उन्होंने बोला जा पुनीत जी ले अपनी जिंदगी। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। और सर मेरे जो एक बात बताइए सर, अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा कुछ लोगों को? मैंने तेरी पोल कितनी बार खोली है, वीजा तुम्हें नहीं मिला था। आप जो ये मैं कटवा दूंगा एडिट में। और कुछ मैम इतनी इसलिए नहीं मिल रहा है, वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो उनको डर है कि कहीं बाइडेन जी फिसल ना जाएं। अब इसको मत काटना। तो प्रॉब्लम सर बाइडेन की साइड पर है। मैम तो शी इज गॉर्जियस। देखा, ऐसे नहीं बंदा डॉक्टर बना। हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। यार मेरे को 1 मिनट बात करा दो भाई साहब से जिन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। सर आपका स्टाइल बड़ा मजेदार लग रहा है मेरे को। क्या हाल है सर? कहाँ से आए सर आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर से? उल्लासनगर। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्री हूँ। सबसे बेस्ट आंसर था ये। सबसे बेस्ट आंसर यही था। लड़का कमाता है, मैं अभी फ्री हूँ। लड़का आया है, बहू आई है। अच्छा जी। बीबी आई है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे को स्टाइल आपका बड़ा अच्छा लगा है, रुमाल बांधा ना आपने। थैंक यू हाँ। थैंक यू सो। मैं फ्री हूँ। यार